वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 10 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर जो कि होल्ड कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है एक थ्योरी जो है रिसर्च स्टडी की। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम देखते हैं। सो थ्योराइजिंग द रिलेशनशिप्स अमंग सेवरल फैक्टर्स रिलेवेंट टू द स्टडी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या है कि शामिल होता है कि थ्योराइज करना जो रिलेशनशिप होते हैं बहुत से फैक्टर्स जो कि रिलेवेंट होते हैं स्टडीज़ के साथ। और इससे मुराद जो है वो ये है कि एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो कि विजुअली रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स और उनके इंटरकनेक्शंस को। और ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी जो है वो कहलाया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल अगर हम देखें, एक जो रिसर्चर एलैबोरेट्स द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, explain the logic underlying these relationships and describe the nature and direction of the relationship। एक conceptual model elaborate किया जाता है रिलेशनशिप के ऊपर वेरिएबल्स के दरमियान जो होता है, और ये एक्सप्लेन करता है लॉजिक जो इन रिलेशनशिप्स के पीछे, और डिस्क्राइब करता है उनकी नेचर और डायरेक्शन, हेल्प करते हुए कि क्लैरिफाई करे रिसर्चर का जो अजम्पशंस हैं और जो हाइपोथेसिस हैं। नाउ द थ्योरेटिकल फाउंडेशन बिल्ड अप द थ्योरी, deduce hypothesis and test the theory और पार्ट देयर ऑफ। थ्योरेटिकल फाउंडेशन बिल्ड की जाती है रिव्यू करते हुए जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, मौजूदा थ्योरीज और लिटरेचर है, और इस फाउंडेशन से रिसर्चर डिड्यूस करते हैं हाइपोथेसिस जिनको टेस्ट किया जा सकता है एम्पेरिकली, और इसी वजह से कंट्रीब्यूट करते हुए डेवलपमेंट या फिर जो रिफाइनमेंट होती है थ्योरी की। सो प्रोवाइड्स द रोड मैप to the formulation of appropriate research question, to the formulation of research hypothesis, and to the advancement of knowledge by testing theory। theoretical framework एक्ट करता है रोड मैप के तौर पर रिसर्च प्रोसेस के लिए, और यह हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, और गाइड करता है रिसर्चर्स को टेस्टिंग में और एक्सपेंड करने में थ्योरेटिकल नॉलेज। सो 6 बेसिक कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसके 6 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो पहला ये कि मेक एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल्स, एक इन्वेंट्री जो है वो बनाई जाए वेरिएबल्स की। सो आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स रिलेवेंट टू द स्टडी एंड सर्च द लिटरेचर, टॉक विद द इंफॉर्मेंट एंड ऑब्जर्व। पहला स्टेप क्या है कि इन्वेंट्री होना वेरिएबल्स की, और इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करें तमाम रिलेवेंट वेरिएबल्स, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए डिस्कशन किया जाए एक्सपर्ट्स के साथ, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी की जाए। दूसरा क्या है कि स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। सो थ्योराइज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स नेगेटिव और पॉजिटिव। सो अब ये कि स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन जो रिलेशनशिप जो कि वेरिएबल्स के दरमियान होता है, और ये देखा जाएगा रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कैसे एक वेरिएबल दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एक लॉजिक फॉर द प्रपोज्ड रिलेशनशिप, थ्योराइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। आर्गुमेंट कुड बी बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस। अब ये कि प्रोवाइड करें लॉजिकल रीजनिंग प्रपोज्ड रिलेशनशिप के लिए, और ये लॉजिक जो है बेस कर सकते हैं प्रीवियस स्टडीज़ के ऊपर, थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स या फिर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद मेक एन इन्वेंट्री ऑफ प्रोपोजिशन, अब जो है इन्वेंट्री बनाई जाए किसकी, प्रोपोजिशंस की। So stipulation of logical relationship between two variables end up in a proposition, number of interrelationships resulting in a number of propositions, each proposition supported by rigorous logic, टेक स्टॉक ऑफ द प्रोपोजिशन। सो थ्योराइज करने के बाद रिलेशनशिप जो है फॉर्मुलेट करें प्रोपोजिशन, हर प्रोपोजिशन रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल रिलेशन, सॉरी लॉजिकल स्टेटमेंट को, जो कि रिलेशनशिप के बारे में होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, और सपोर्ट किया जाता है इसको एविडेंस या रीजनिंग के ज़रिए, यानी कि हर प्रोपोजिशन जो है उसको सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा ये कि टेक स्टॉक लिया जाए जो प्रोपोजिशंस होते हैं उनका। अच्छा, अब ये कि अरेंज प्रोपोजिशन सिक्वेंशली अरेंज किया जाए इनको, इंटरलिंक द प्रोपोजिशन एंड अरेंज देम सिक्वेंशली, एक्सियोमेटिक डेरिवेशन, दिस विल बी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यानी कि ये कि अरेंज करें एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर प्रोपोजिशन को, ये हेल्प करता है बिल्ड करने में कोहेरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अक्सर यूज़ करते हुए एक्सियोमेटिक डेरिवेशन की शो किया जाए कि कैसे एक प्रोपोजिशन से दूसरा आता है। उसके बाद ये प्रेजेंट स्कीमेटिक डायग्राम हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योराइज्ड रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। प्रेजेंट करें एक स्कीमेटिक डायग्राम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि हेल्प करता है विजुलाइज करने में रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के दरमियान। ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और एनहेंस करता है, बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग जो होती है।
और एग्जाम्पल जो है रिसर्च क्वेश्चन, वाई मिडिल क्लास फैमिली बिकेम स्मॉल इन साइज, और लेट अस फॉलो द गाइडलाइन फॉर द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे ये कि रिसर्च क्वेश्चन की एग्जाम्पल है कि क्यों मिडिल क्लास फैमिली जो है वो स्मॉल बन गई है साइज़ में, अगर हम देखें, और हमें फॉलो करें गाइडलाइन, फॉलो करें जो गाइडलाइन है हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए। यानी कि बात ये है कि अब ये हम जो है इसको यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे बिल्ड किया जाता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। गाइडलाइन फॉलो करें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए। अब है इन्वेंट्री ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल। सो एजुकेशन लेवल ऑफ द कपल, एजेस, एज, मैरिज, working women, rationalism, exposure to mass media of communication, accessibility to health services, use of family planning practices, parental aspirations about education of their children, shift to nuclear families, mobility orientation, etc. शुरू करें लिस्ट करते हुए जितने भी रिलेवेंट वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्टिंग करें, जैसे कि एजुकेशन लेवल, एज, एट, मैरिज, करियर ओरिएंटेशन, मीडिया एक्सपोजर, एक्सेस टू हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, ये तमाम जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये वेरिएबल्स जो है वो क्या है, पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फैमिली साइज़ को। एक शिफ्ट भी हम देखने में आ रहा है कि एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ शिफ्ट आ रहा है, और मोबिलिटी ओरिएंटेशन वगैरह। उसके बाद ये स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। If you just make a statement by using variables, it can indicate the direction of relationship. Look, higher the education, higher the age at marriage, higher the education of women, greater the chances of their being career oriented. Higher the education, more the rationalism. अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि स्पेसिफाई किया जा रहा है जो डायरेक्शन रिलेशनशिप की, यानी कि एक चीज़ होगी तो उससे क्या होगा, दूसरी एक चीज़ होने से दूसरी चीज़ क्या होगी, वो ये है कि हायर एजुकेशन से लेट मैरिज होगी, ये भी चीज़ पॉसिबल है। इसके अलावा हायर एजुकेशन होगी वुमेन की तो ज़्यादा चांस है कि वो करियर ओरिएंटेड हों, अपने करियर की तरफ वो जाएं, और हायर एजुकेशन से ज़्यादा रैशनलिज्म भी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि हायर द एजुकेशन मोर द एक्सपोजर टू मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, हायर द एजुकेशन मोर द एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज, हायर द एजुकेशन मोर द एक्सपोजर टू मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हायर द education more the accessibility to health services, higher the education, greater the use of family planning practices, higher the education of parent, higher their aspiration about education of their children. अब वही चीज़ यहाँ पर है, और तरीके से मतलब और चीज़ें बताई गई हैं, रिलेशनशिप और बताया गया है यहाँ पे कि ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर का बेटर एक्सेस होगा जो भी हेल्थ केयर है, और उससे ही फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होगा। जितना एक अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा फैमिली प्लानिंग का जब हायर एजुकेशन होगी, और जब पेरेंट्स भी एजुकेटेड होंगे तो वो एस्पिरेशन होगी चिल्ड्रन एजुकेशन की, वो अपने चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में भी ज़्यादा अच्छा सोचेंगे वो फिर। उसके बाद ये कि एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रपोज्ड रिलेशनशिप। सो हायर the education, higher the age at marriage, argumentation for getting high, or levels of education. The youth spend about 16 years of their life in education institutions, usually complete their schooling at 22 age, spend 2 to 3 years for establishing themselves in their career. During the whole of this period, marriage is deferred. So with high education, the age at marriage goes high. अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है जो प्रपोज रिलेशनशिप है कि हायर एजुकेशन होगी तो उससे जो है वो जितनी ज़्यादा लंबी एजुकेशन है, हमारे यहाँ पर अब जो है वो 16 साल की जो क्वालिफ़िकेशन का सिलसिला चला है, जो हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद या फिर जो ए लेवल है उसके बाद जो है वो 4 इयर्स की जो डिग्री का सिलसिला है जिसको 16 इयर्स की एजुकेशन कहते हैं, तो मिनिमम उसको करने में एटलीस्ट 22 इयर्स तो लगेंगे एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और फिर उसके बाद 2 to 3 इयर्स तो एटलीस्ट लगते ही हैं इस्टेब्लिश होने में, या उससे ज़्यादा भी
लग सकते हैं। तो इन तमाम अरसे में अगर हम देखें तो क्या होगा कि मैरिज पीरियड जो है वो डिफर्ड होगा, यानी कि इसी बाद जो है पॉसिबल हो सकेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर के मैरिज जो है वो हो। और तो हाई एजुकेशन की वजह से कुछ ये भी हम देख सकते हैं कि जो मैरिज की जो एज है वो भी थोड़ी ज़रा ज़्यादा होगी। और जिस तरीके से 16 ईयर्स की एजुकेशन की बात चलती है हमारे यहाँ पर अब के दौर में, तो उसमें भी फिर मैरिज की एज जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो होगी। अब अगर हम कंपेयर करें, सो बाय द टाइम हाईली एजुकेटेड यूथ डिसाइडेड टू मैरी दे आर 25 years. Compare marriage at 25 year with marriage at 16 years. With this higher age at marriage, there is a reduction in reproductive period of women. Many of these women, maybe career women, should they spend time to raise the children or to pursue the career. Rational decisions about the use of contraceptive family limitation is the option. कंपैरिजन दिया जा रहा है कि जब मैं एजुकेशन आज के दौर की कंप्लीट करने के बाद अगर यूथ जो है वो सोचती है तो वो तकरीबन 25 इयर्स एज के बाद ही वो सोचते हैं, या 25 पे आके ही वो सोचते हैं। और अगर हम इसको ऐसे दौर से कंपेयर करें जहाँ पे एजुकेशन का बिल्कुल भी नहीं था सिलसिला, तो वहाँ पर हमें 16 इयर्स की एज में भी मैरिज हमें दिखाई देती थी। अब इस हाई एज को अगर हम कंपेयर करें तो एक रिडक्शन भी कुछ हद तक हम देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर ख़वातीन के। और इनमें से बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन हैं जो आज के दौर की अगर हम देखें तो करियर वुमेन भी हैं। तो ये भी एक चीज़ आती है कि उनको क्या टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने चिल्ड्रन के साथ, या फिर वो परस्यू करें अपना जो करियर है। रैशनल डिसीजन ये है कि यूज़ किया जाए कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और फैमिली लिमिटेशन जो है वो भी ऑप्शन हो सकता है। नाउ द इन्वेंट्री ऑफ प्रोपोजिशंस। So the relationships specified under item 2 can be examples of proposition. Formulate additional propositions by using other combinations of variable. सो लिस्ट करना प्रोपोजिशन को ड्राइव हुआ रिलेशनशिप से, और ये प्रोपोजिशन जो है वो फॉर्म करते हैं बेसिस जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए एविडेंस के ज़रिए। अब अरेंज प्रोपोजिशन सिक्वेंशली। सो सिक्वेंशली जो है वो प्रोपोजिशंस को अरेंज किया जाए। हायर द एजुकेशन मोर द रैशनलिज्म, हायर द रैशनलिज्म मोर द इन्वेस्टमेंट इन करियर अचीवमेंट, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट इन करियर achievement, higher the age at marriage, higher the age at marriage, shorter the reproductive period। अब इसको अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा सीक्वेंस आएगा कि जब हायर होगी एजुकेशन तो ज़्यादा होगी रैशनलिज्म, और ज़्यादा रैशनलिज्म होगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा जो करियर की अचीवमेंट है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी करियर अचीवमेंट में तो एज भी ज़्यादा होगी मैरिज के टाइम पे, और मैरिज के टाइम पे एज ज़्यादा होगी तो रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो कम होगा। शॉर्टर द रिप्रोडक्टिव पीरियड स्मॉलर द साइज ऑफ फैमिली। अब जब रिप्रोडक्टिव पीरियड में कमी आएगी तो इस फैमिली का जो साइज़ है उसमें भी कमी होगी। एंड यूज ऑफ काउंटरसेप्टिव में बी एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब काउंटरसेप्टिव जो है इसका अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक इंटरवीनिंग वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, अब स्कीमेटिक डायग्राम होती है, एक विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और ये डायग्राम क्लियरली शो करे वेरिएबल्स और जो डायरेक्शन होते हैं रिलेशनशिप के दरमियान, जो कि बनाए फ्रेमवर्क को ईजियर के उसको कॉम्प्रिहेंड किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।